हेलो गाइस, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू बी 2x। अच्छा, कभी सोचा है कि मैथमेटिक्स में जो चीज़ जितनी ज़्यादा ऑब्वियस लगती है वो उतनी ही मुश्किल हो जाती है प्रूव करने के लिए। चलो पहले मैं ऑब्जेक्टिव लिख देता हूँ। ऑब्जेक्टिव हमारा है इफ एन स्क्वायर इज ओड नंबर इट इम्प्लाइज एन इज ओड। अच्छा, ये सिर्फ इंटीजर के बारे में बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज इफ एन स्क्वायर इज even number implies n is even। हाँ, एग्जाम्पल पे चले गए होंगे कि अगर हम लेते हैं कोई एग्जाम्पल लाइक 25 एक ओड नंबर है। अगर उसका हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, एन स्क्वायर की वैल्यू अगर हम 25 लेते हैं जो कि ओड है, अगर हम एन निकालें उसके लिए, मतलब उसका स्क्वायर रूट निकालें तो वो 5 आ रही है। हाँ, तो ओड अगर किसी मतलब अगर कोई स्क्वायर ओड है, ओड नंबर है, तो उसका अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो ओड नंबर ही आ रहा है। हाँ, ऑब्वियस लग रहा है काफी, बट प्रूफ कैसे करेंगे, है ना। प्रूफ करने की जब बात आती है, जब ऑब्वियस चीजों को जब प्रूफ करना होता है तो वो शायद उतनी ही मुश्किल बन जाती है। ओके, अगर हम देखें कि बट कई बार क्या होता है कि प्रूफ हम डायरेक्ट नहीं करते, हम उसका कुछ अपोजिट लेके चल। जैसे कि अगर आपको याद हो तो 10th क्लास में था एग्जाम्पल कि √2 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना होता था। तो वहां पे हम क्या करते थे कि √2 को हम रैशनल नंबर ले, इरेशनल प्रूफ करना होता था, हम रैशनल नंबर लेके चलते थे कि लेट सपोज मतलब हम लेट कर लेते थे कि √2 एक रैशनल नंबर है, और फिर हम ये दिखा देते थे कि √2 जो है वो रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है। तो वहां से हम ये कह देते कि हमारी अजम्पशन, हम मतलब जो हमने अज्यूम किया था वो गलत है। इसका मतलब कि जो √2 है वो इरेशनल नंबर ही होता है। तो वैसा ही कुछ इस मतलब इन दोनों एग्जांपल में हम करने वाले हैं। आज हम जो यूज में लेंगे वो है कॉन्ट्रापोजिशन। कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट्स क्या होती है, पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें ये होता है कि दो स्टेटमेंट होती है बेसिकली, पी एंड क्यू। मतलब पी एंड क्यू हम जनरली ले लेते हैं। एक स्टेटमेंट होती है पी, वो इंप्लाई करती है क्यू को, ठीक है। ये हमारा कंसर्न नहीं है कि क्यू पी को इंप्लाई करेगा नहीं करेगा। हम इतनी ही बात करेंगे कि पी अगर क्यू को इंप्लाई करता है तो जो क्यू नोट है, इसको ऐसे दिखाते हैं, वो पी नोट को इंप्लाई करता है। क्यू नोट पी नोट क्या है, पी नोट होता है कि पी जो स्टेटमेंट है उसका इनवर्स, उसका अपोजिट स्टेटमेंट, और जो क्यू है, क्यू नोट है, वो है क्यू जो स्टेटमेंट है उसका अपोजिट स्टेटमेंट। तो इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। पहले कोई एक ऐसे ही बेसिक थोड़ा सा एग्जांपल लेके चलते हैं, उसके बाद में मैथमेटिकल टर्म्स में इसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि सी, अगर पी हमारा कुछ ऐसे स्टेटमेंट है कि पी ऐसे मान लो कि मैं इंडिया में रहता हूं, ठीक है। तो ये चीज ये इंप्लाई कर रही है कि मैं एशिया में भी रहता हूं। पी अगर ऐसा कुछ होगा कि मैं इंडिया में रह रहा हूं, तो क्यू यहां से ये और क्यू क्या हो गया कि एशिया में रह रहा है, ठीक है। पी का मतलब इंडिया में रह रहा हूं और क्यू का मतलब एशिया में रह रहा हूं, तो पी यहां से क्यू को इंप्लाई कर रहा है, ठीक है। पी जो है वो क्यू को इंप्लाई कर रहा है कि अगर कोई बंदा इंडिया के अंदर रहता है तो उससे ये चीज इंप्लाई होती है कि वो एशिया के अंदर भी रहता है। इनवर्स मतलब पी क्यू को इंप्लाई कर रहा है, क्यू पी को इंप्लाई कर रहा है क्या कि जो बंदा इंडिया में रह रहा है उसका मतलब वो एशिया में भी रह रहा है, जो बंदा एशिया में रह रहा है वो बंदा इंडिया में रह रहा है, क्या ये चीज इंप्लाई हो रही है? नहीं। एशिया में रह रहा है तो उसके पास और भी काफी ऑप्शन है। इंप्लाई एक प्रोबेबिलिटी बन जाती है, नो डाउट, कि हाँ अगर एशिया में तो हो सकता है इंडिया में हो, बट इंप्लीकेशन नहीं है। वन मतलब प्रोबेबिलिटी है नो डाउट कि एशिया में रह रहा है तो इंडिया में भी रह सकता है, बट श्योरिटी नहीं है। तो पी इंप्लाइज क्यू, बट क्यू ऐसा कुछ नहीं कि क्यू पी को इंप्लाई कर रहा है, बट क्यू नोट जो होगा वो डेफिनेटली पी नोट को इंप्लाई करेगा। क्यू नोट क्या होगा कि एशिया में नहीं रह रहा है, ठीक है, और पी नोट क्या होगा, इंडिया में नहीं रह रहा है। तो क्यू जो नोट क्यू है वो नोट पी को कैसे इंप्लाई करेगा कि अगर वो कोई बंदा एशिया में नहीं रह रहा है, इससे ये चीज इंप्लाई होती है कि वो इंडिया में भी नहीं रह रहा है। हाँ, तो ये सही है। अगर एशिया में ही नहीं है तो वो इंडिया में कैसे हुआ? तो यहां से हमने देखा पी इंप्लाइज क्यू, क्यू पी को इंप्लाई नहीं कर रहा था, बट नोट क्यू नोट पी को इंप्लाई कर रहा था। इस स्टेटमेंट को हटा दो, इससे हमें इतना मतलब नहीं है। हमें बेसिकली यही देखना, जब भी कोई दो स्टेटमेंट होगी, पी अगर क्यू को इंप्लाई करेगा तो फॉर श्योर नोट क्यू नोट पी को इंप्लाई कर देगा, ठीक है। हमें यही करना है। हम इस वाले में क्या करेंगे, हमारा पी स्टेटमेंट ये है, हमारा क्यू स्टेटमेंट ये है, हम ये लेके चलेंगे कि नोट क्यू इंप्लाइज नोट पी। अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं तो उससे ये चीज भी अपने आप प्रूफ हो जाएगी, ठीक है। ये तो चलो एग्जाम्पल हुआ था
मैथमेटिक्स का कोई एग्जांपल लेके इसको थोड़ा सा समझते हैं, इसी को कॉन्ट्रापोजिशन वाली स्टेटमेंट्स को। मैथमेटिक्स में अगर लें तो सपोज कोई इक्वेशन ले लो x माइनस टू एक्स माइनस वन, सपोज ये आपका कोई पी स्टेटमेंट है कि हमारी एक इक्वेशन ऐसी है कुछ, ठीक है। तो यहां से ये इंप्लाई होता है कि 2 है वो एक रूट है, 2 रूट है गिवन इक्वेशन का, ठीक है। ये हमारा क्यू ले लो, P था हमारा कि इक्वेशन कुछ इस टाइप की इक्वेशन है, और Q हमारी स्टेटमेंट ऐसा निकल के आया कि 2 एक रूट है उसका, ठीक है। ओके, P इंप्लाइज Q, Q P को इंप्लाई कर रहा है क्या यहाँ पे? Q P को इंप्लाई करने का मतलब कि अगर 2 कोई भी एक रूट है तो वो ये इंप्लाई करेगा क्या कि यही इक्वेशन होगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मतलब प्रोबेबिलिटी है नो डाउट कि हो सकता है कि 2 अगर रूट है तो ऐसी इक्वेशन हो, प्रोबेबिलिटी है, श्योरिटी नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि P जो है वो इंप्लाई कर रहा है Q को, बट Q P को इंप्लाई नहीं करता है। अब अगर देखें Q नोट और P नोट की बात करें, Q नोट और P नोट की, Q नोट क्या होगा कि 2 एक रूट नहीं है, कि 2 जो है वो रूट नहीं है, ठीक है। और P नोट क्या होगा कि वो इक्वेशन भी ये नहीं है, ठीक है, इक्वेशन ये नहीं हो सकती। हाँ, तो ये भी सही है, अगर 2 रूट ही नहीं है किसी इक्वेशन, अगर उस इक्वेशन का, तो वो इक्वेशन ये हो ही नहीं सकती, क्योंकि इस इक्वेशन का तो रूट 2 होगा ही होगा। इसलिए अगर 2 रूट नहीं है तो इक्वेशन भी ऐसी नहीं हो सकती। मतलब ये क्या, काफी इक्वेशन जिसमें x माइनस 2 आ जाएगा ना, वो इक्वेशन हो ही नहीं सकती। तो इससे हमें मतलब नहीं, हमारा मतलब था सिर्फ P वाले स्टेटमेंट से, अगर 2 अगर रूट नहीं है तो ऐसी इक्वेशन भी नहीं हो सकती। ओके, आई होप कॉन्ट्रापोजिशन का थोड़ा समझ में आया होगा। और अगर कोई एग्जाम्पल पे बात करें, अच्छा हाँ, ये जरूरी नहीं है कि P अगर Q को इंप्लाई कर रहा है तो Q P को इंप्लाई नहीं करना चाहिए, और इसी कंडीशन में ये वाली सेटिस्फाई होगी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा हो सकता है कि P Q को इंप्लाई कर रहा है, Q भी P को इंप्लाई कर रहा है, बट हमें मतलब Q को P से इंप्लाई कराने से नहीं है, हमें मतलब है नोट Q नोट P को इंप्लाई करेगा, ठीक है। ऐसा अगर कोई एग्जांपल देखें तो हम ये देखेंगे कि P एक स्टेटमेंट ले लो जिसमें क्या होगा कि P एक स्टेटमेंट ऐसी है कि जिसमें इवन नंबर्स आते हैं, ठीक है, इवन नंबर्स। Q क्या हुआ, नंबर्स जो क्या है 2 से डिवाइड होते हैं, ठीक है, ये ले लो। P Q को इंप्लाई कर रहा है क्या? अगर हम इस इक्वेशन में देखें, मतलब इस इक्वेशन में P और Q स्टेटमेंट में देखें, तो P Q को इंप्लाई कर रहा है क्या कि अगर इवन नंबर हुआ तो वो नंबर जो होगा वो 2 से डिवाइड होने वाला है। हाँ ठीक है, P Q को इंप्लाई कर रहा है। इस एग्जाम्पल में क्या है कि Q भी P को इंप्लाई कर रहा है, जो नंबर 2 से डिवाइड होगा वो इवन नंबर होगा। हाँ, तो इसमें हम ये लिख सकते हैं कि P है वो Q को इंप्लाई कर रहा है, Q है वो P को इंप्लाई कर रहा है। क्या कि अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब कि वो इवन नंबर है, ठीक है। P Q को इंप्लाई कर रहा है, Q P को इंप्लाई कर रहा है, बट हमें मतलब था नोट Q और नोट P वाले से। नोट Q नोट P को कर रहा है, अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो उससे ये इंप्लाई होगा कि वो इवन नंबर भी नहीं है। हाँ, तो सही है, जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा तो वो इवन नंबर भी नहीं होगा, तो ये वाली चीज भी सेटिस्फाई हो रही है। वैसे हमें इससे मतलब नहीं था, हमें इन दो स्टेटमेंट से मतलब था। चलो अब हमारे प्रूफ पे आते हैं। तो हमारे प्रूफ के अंदर ये है कि n स्क्वायर है, वो n स्क्वायर एक ओड नंबर है, वो है हमारा p, ठीक है, वो हम p लेके चल रहे हैं, p वाला स्टेटमेंट। और q वाला स्टेटमेंट है कि n जो है वो ओड है। ओके, तो अब हम इसका क्या करते हैं, इनवर्स वाला वो मतलब नोट q इंप्लाइज नोट p करवाते हैं। p हमारा था कि n स्क्वायर ओड नंबर होगा, तो यहां से ये इंप्लाई कराना था कि n जो है वो भी ओड होगा। अब अगर हम इसका वो ले लेते हैं नोट P और नोट Q वाली कंडीशन ले लेते हैं, नोट Q क्या होगा, ये P था ये Q था। अगर हम ये इंप्लाई करवा देते हैं नोट Q इंप्लाइज नोट P, तब भी वो प्रूफ हो गया, ठीक है। तो नोट Q क्या हुआ कि n ओड नहीं है, n इज नॉट ओड नंबर, ठीक है। और P क्या हुआ, n स्क्वायर इज नॉट ओड। अच्छा, ओड नहीं है तो क्या हुआ, इवन, मतलब यही इंप्लाई हो ना, n इज नॉट ओड मतलब n इज इवन नंबर। और यहां से इंप्लाई क्या करवाना है हमें कि n स्क्वायर भी क्या है, n स्क्वायर इज इवन नंबर। तो बेसिकली हमें प्रूफ, अगर पहले वाले के लिए अगर हम ये प्रूफ कर दे कि अगर हम कोई एक ऐसा n ले जो इवन हो
और उसके लिए ये प्रूफ कर दे कि एन स्क्वायर भी इवन ही होगा, तो पहले वाला प्रूफ हो गया। चलो इस पे हम देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम पहले कोई एक एन सपोज कर लेते हैं, कोई इवन नंबर, लाइक हमने एन ले लिया 2k, ठीक है। एन की वैल्यू हमने ले ली 2k। 2k क्यों? क्योंकि 2k एक इवन नंबर है। k क्या है? k इंटीजर है कोई भी। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, एन स्क्वायर हमें निकालना है। स्क्वायर कर दो दोनों साइड, एन स्क्वायर इज इक्वल टू 2k का स्क्वायर, एन स्क्वायर इज इक्वल टू 4k का स्क्वायर, एन स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2k का स्क्वायर। अभी देखो, अगर हमारा k क्या था, k था हमारा इंटीजर, k हमने यहाँ पे इंटीजर लिया था। k क्या था? k जो था वो इंटीजर था। अगर k इंटीजर था तो k स्क्वायर भी इंटीजर होगा। आई मीन जैसे लाइक 5 लिया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। कोई भी इंटीजर लोगे उसका स्क्वायर इंटीजर ही होगा। और अगर आप किसी भी इंटीजर को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी वो इंटीजर ही रहना है। क्यों? क्योंकि इंटीजर जो होते हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, चाहे आप उसका स्क्वायर कर दो, इन सब के अंदर ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करने का मतलब है अगर आप इंटीजर का स्क्वायर करते हो तब भी वो इंटीजर ही आ रहा है। इंटीजर को अगर आप किसी से मल्टीप्लाई करते हो, किसी 2, 3, अगर ऐसे किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हो तब भी वो इंटीजर ही आना है। तो 2k स्क्वायर भी एक इंटीजर ही हुआ। और 2k स्क्वायर को हमने एक नया इंटीजर दे देते हैं यहाँ पे, सपोज कुछ r दे दिया, ठीक है। r भी एक इंटीजर है, तो n स्क्वायर इज इक्वल टू 2r। r क्या है? इंटीजर। ओके, तो हमें प्रूफ क्या करना था, हमें एक n एक इवन नंबर लेना था। n हमने एक इवन नंबर लिया और n स्क्वायर हमारा इवन आना चाहिए था। n स्क्वायर हमारा इवन आ रहा है 2r। r कुछ भी हो, इवन हो, ओड हो, कोई भी वो हो जाओ, चाहे कोई भी इंटीजर हो जाओ, उसको लास्ट में हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब वो वापस से इवन के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। तो n हमारा इवन था और n स्क्वायर भी हमारा इवन आ गया। यही हमें प्रूफ करना था, n अगर इवन हो तो n स्क्वायर भी हमारा इवन हो जाएगा। तो पहले वाला जो था वो हमने प्रूफ कर दिया, ये वाला स्टेटमेंट हमारा प्रूफ हो गया है। अब सेकंड के ऊपर बात करते हैं। सेकंड भी सिमिलरली ऐसे ही हो जाएगा। सेकंड के अंदर अगर हम कॉन्ट्रापोजिशन स्टेटमेंट लेते हैं तो क्या देखते हैं कि डायरेक्ट लिख देते हैं, ये वाला P है, ये वाला Q है, ठीक है। नोट Q इंप्लाइज नोट P करवाते हैं। नोट Q मतलब n इवन नहीं है, n इवन नहीं है मतलब n ओड है। तो बेसिकली में प्रूफ क्या करना होगा कि इफ n इज ओड, यहां से क्या इंप्लाई होना चाहिए कि n स्क्वायर भी क्या है, ये भी हमारा ओड निकल के आना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले हमारा टास्क ये है कि हमें n एक ओड नंबर लेके चलना है और फिर हमें वहां से ये दिखाना है कि अगर हम n का स्क्वायर कर देंगे तो वहां से वो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर भी हमें ओड ही मिलने वाला है। ओके, तो हम पहले n की एक वैल्यू लेते हैं, n इज इक्वल टू 2k प्लस 1। 2k प्लस 1 क्यों? क्योंकि 2k प्लस 1 क्या होता है, ओड होता है। 2k माइनस 1 ले लो, 2k हमेशा हमारा इवन होता है। इवन में आप जब भी 1 ऐड करोगे, 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो ओड नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो अब स्क्वायर कर देते हैं। अच्छा, ये पता तो चल रहा है ना स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट है हमारी, हमें प्रूफ ही ये करना है कि अगर n ओड है तो n स्क्वायर भी ओड होगा, इसलिए हमने स्क्वायर किया। 2k प्लस 1 का स्क्वायर, स्क्वायर को ओपन कर दो, n स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर प्लस 2k 4k, एक सेकेंड, 4k प्लस 1, n स्क्वायर इज इक्वल टू, एक काम करते हैं यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1। देखो यहां पे भी हम सिमिलरली k जो था हमारा वो इंटीजर था। अब अगर हम इंटीजर का स्क्वायर करते हैं वो इंटीजर ही रहने वाला है। इंटीजर को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी इंटीजर ही रहने वाला है। मतलब कि ये जो है ये हमारा इंटीजर ही रहने वाला है। इंटीजर को 2 से मल्टीप्लाई किया तब भी वो इंटीजर ही रहने वाला है। और इंटीजर को जोड़ दिया आपने, अगर प्लस कर दिया तब भी वो यहाँ से इंटीजर ही रहने वाला है। क्यों? क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, स्क्वायर कर लो कुछ भी, तो वो इंटीजर का इंटीजर ही रहना है, ठीक है। तो बेसिकली ये बोलना चाहते हैं कि जो ब्रैकेट के अंदर है ये पूरा एक इंटीजर ही है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, 2k स्क्वायर प्लस 2k को हम
कोई एक नया इंटीजर लिख देते हैं आर, खैर हमने लास्ट एग्जांपल मिला, कुछ भी लिख दो, आई लिख दो, चलो ठीक है। तो n स्क्वायर इज इक्वल टू 2i प्लस 1। आई हमारा इंटीजर है, इंटीजर को 2 से मल्टीप्लाई किया, इवन आता है, इवन में एक ऐड कर दिया तो वो ओड हो गया। प्रूफ क्या करना था, n हमें ओड लेके चलना है, n स्क्वायर हमारा ओड आना चाहिए, n हम ओड लेके चले, n स्क्वायर हमारा ओड आ गया, ठीक है। तो सेकंड वाला जो है ये भी प्रूफ हो गया। तो बस यही था, यही दोनों प्रूफ करने थे, आई थिंक समझ में आया होगा। और अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा सा शॉर्ट है, हाँ एक इन्फॉर्मेशन देनी थी कि अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा सा शॉर्ट है या फिर तो मैंने इंस्टाग्राम जो हैंडल है वहां पे b2x नाम से, वहां पे मैंने हर एक वीडियो के लिए जो यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ वो सारा मैंने वहां पे पोस्ट कर रखा है, तो आप वहां से जाके एज ए नोट्स देख सकते, मतलब नोट्स की तरह देख सकते हो आप उसको, वहां पे लिख रखा है सारा। तो ये था आज की वीडियो में, आई होप समझ। अच्छा हाँ, आई थिंक थोड़ा सा कॉन्ट्रापोजिशन वाले में दिक्कत हुई होगी, मतलब यही है कि अगर पी क्यू को इंप्लाई करता है तो वहां से हम ये कहते हैं कि नोट क्यू भी नोट पी को इंप्लाई करेगा। तो जब हमें ऐसा कुछ करना होता है कि पी और क्यू दो स्टेटमेंट गिवन होती है तो हम अपोजिट अप्रोच भी लगा सकते हैं, अपोजिट तो नहीं बोलेंगे बट कॉन्ट्रापोजिशन वाली, लाइक नोट क्यू भी नोट पी को इंप्लाई करता है। और भी काफी सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, लाइक अगर ऐसे ही लो बिना मैथमेटिकल टर्म्स के, जो कैट होती है वो एक एनिमल होता है, ठीक है, ये पी है ये क्यू है, कैट होता है वो एनिमल होता है, तो होता है होती जो भी होती है कैट होती है वो एनिमल होती है। तो पी क्यू को इंप्लाई कर रहा है, अगर कैट है तो एनिमल है, क्यू पी को इंप्लाई कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, एनिमल है तो कैट होना जरूरी नहीं है। बट नोट क्यू इंप्लाइज नोट पी, अगर एनिमल नहीं है तो ये भी श्योरिटी की कि कैट नहीं हो सकती, फिर कुछ और ही होगा, कोई बर्ड होगा, इंसान होगा, कुछ भी होगा, बट अगर एनिमल नहीं है तो कैट नहीं हो सकती। तो ये थोड़ा सा बस कॉन्सेप्ट था जो कॉन्ट्रापोजिशन का था, आई होप समझ में आया होगा। आज की वीडियो में जो दोनों प्रूफ थे वो दोनों प्रूफ ही, स्टिल अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दो वहां से, या फिर इंस्टाग्राम हैंडल मैंने मेंशन कर रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी वहां डाल रखी है, तो आप वहां पे जाके मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। और अगर वीडियो से रिलेटेड डाउट या फिर सजेशन कुछ हो कि मतलब सजेशन या फिर और भी इससे रिलेटेड कोई वीडियोस जो उठानी चाहिए, जिस पे बात होनी चाहिए, तो आप मेरे को वहां पे जाके आप मेंशन करके बता सकते हो। थैंक यू।